एक पुरानी हवेली खंडर बन चुकी थी। कहते हैं वहां कभी बहुत बड़ा जमींदार परिवार रहा करता था, लेकिन आज वह जगह वीरान थी। शाम होते ही कोई वहां पास भी नहीं जाता था। कहानी की शुरुआत होती है सिया से। सिया एक कॉलेज की लड़की थी। उसे रोमांचक और रहस्यमयी जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। उसने सुना था कि उस हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है, जिसकी मौत दर्दनाक तरीके से हुई थी। दोस्तों ने उसे मना किया, पर जिज्ञासा ने सिया को रोकना मुश्किल बना दिया। एक शाम सिया अकेले ही हवेली की तरफ निकल पड़ी। हवेली के टूटे फाटक से अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़कियां चरमराईं और ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें एक सुंदर लड़की की तस्वीर थी। सफेद दुपट्टा, बड़ी आंखें और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। सिया ने ध्यान से देखा तो अचानक लगा कि तस्वीर में लड़की की आंखें उसकी तरफ घूम गई हों। सिया डर तो गई, लेकिन आगे बढ़ती रही। हवेली के बीचों बीच एक टूटा हुआ कमरा था। कमरे में जमीन पर खून के धब्बे जमे हुए दिख रहे थे, जैसे किसी की हत्या हुई हो। तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आई हो यहाँ? सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी, जिसकी तस्वीर उसने अभी देखी थी। चेहरा पीला, होंठों पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। लड़की ने आगे बढ़ते हुए कहा, मेरा नाम अनामिका है। इस हवेली में मेरी मौत हुई थी। मेरी ही सगाई वाले दिन मेरे मंगेतर ने दहेज के लिए मुझे मार डाला। सिया कांपते हुए पीछे हट गई। अनामिका की आत्मा और पास आ गई। मैं अब भी उसी दिन फंसी हुई हूं। कोई मेरी सच्चाई नहीं जानता। तुम जान चुकी हो। अब तुम भी यहां से जिंदा नहीं जा सकोगी। सिया चीखकर भागने लगी, पर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में सिया की चीखें गूंज उठीं। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर उसका बैग मिला, लेकिन सिया कभी वापस नहीं आई। आज भी लोग कहते हैं, जो भी हवेली में जाता है, अनामिका उसे अपनी मौत का हिस्सा बना लेती है। और जब रात गहरी होती है, हवेली से एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है।